जैसे पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं ना, वैसे ही आपकी किस्मत स्पष्ट रूप से आपकी हथेली में दिख जाती है। आप कैसी किस्मत लेकर आए हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं, जीवन में आप कितने सफल होंगे, तमाम चीज़ें आप अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं। आज आपको हम आपकी हस्तरेखा के द्वारा कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे जो अगर आपकी हथेली में मौजूद हो तो ये स्पष्ट संकेत है कि ये दिव्य चिन्ह है और ये आपको जीवन में तमाम प्रकार की प्रगति की तरफ लेके जाएगा और आप भाग्यशाली हैं और किस्मत हमेशा आपके साथ चल रही है। देखो, हर एक लोगों के भाग्योदय का उम्र अलग अलग होता है, लेकिन अगर हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं तो मौका आने पर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मौका आने पर अस्त्र शस्त्र ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपकी हस्तरेखा में दिव्य चिन्ह मौजूद हैं, बेहतरीन परिस्थितियां मौजूद हैं, तो समय आने पर तत्काल उसका फल आपके जीवन में प्राप्त होना शुरू हो जाता है और उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो प्रथम लक्षण है वो है आपका इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली, जो कि गुरु की उंगली है। गुरु के इस पर्वत क्षेत्र के ऊपर अवस्थित ये उंगली जितनी ज़्यादा छोटी हो, किससे, रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली से, उतना ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए एक कार्य करता है, खासकर धन के मामले में और सामाजिक रूप से आपके उत्थान के मामले में, आपकी प्रतिष्ठा के मामले में, आपके फेम के मामले में। अगर इसका अंतिम पोर आपके मध्यमा उंगली के अंतिम पोर से नीचे नीचे तक खत्म हो जाता है तो ये फिनेंशियली यानी कि आर्थिक तौर पे धन के मामले में आपको काफ़ी आगे लेकर जाता है और प्रतिष्ठा के मामले में काफ़ी आगे लेकर जाता है। मुख्य तौर पे अगर इससे नीचे तक आपकी उंगली खत्म हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जन्मजात काफ़ी संस्कारी और बड़े परिवार में जन्म होता है जिसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होती है। लेकिन इससे ऊपर अगर थोड़ा सा भी बढ़ रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में जातक जो होते हैं वो अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन को बेहतरीन परिस्थितियों की तरफ लेके जाते हैं और किस्मत हमेशा उनके साथ लगी होती है और उनका साथ देती है। ऐसे लोग जीवन में कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, अनवरत अपने जीवन को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील होते हैं। इनके चेहरे पे मुस्कान बनी होती है, दुखी कभी नहीं होते हैं और सबसे बड़ी बात कि जिज्ञासु होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते होते हैं और अंतर्मुखी यानी कि बाहरी दुनिया में आपको स्पष्ट तौर पे नजर आएंगे लेकिन वास्तविकता में उससे काफ़ी परे होते हैं। अंदर ही अंदर इनकी एक अलग दुनिया होती है और अपने आसपास की चीज़ों को, अपने जीवन को, अपने परिवार को किस प्रकार से संतुलित करके और बेहतर से बेहतर स्तर तक ले जाया जाए, इसमें ये काफ़ी माहिर होते हैं। कुछ मामलों में काफ़ी कुटिल देखे गए हैं, कुछ मामलों में अगर परिस्थितियाँ यहाँ की सूर्य की थोड़ी अलग हो तो ये काफ़ी धूर्त भी देखे गए हैं जिसमें किसी के नुकसान करने की स्थिति में भी ऐसे लोग आ जाते हैं। तो ये हुए प्रथम लक्षण। ये अगर आपका छोटा है इस उंगली से तो ये आपके लिए एक बेहतर भविष्य को निर्धारित करता है और जीवन में पैसों में तो कभी आपको कमी होने नहीं देगा, इतना देगा कि आप थक जाओगे। इसके अलावा कुछ और परिस्थितियां हैं जिसके बारे में आप जानेंगे। वो दूसरा है आपके गुरु का ये पर्वत क्षेत्र। ये पर्वत क्षेत्र जितना ज़्यादा फैला हुआ हो, जितना ज़्यादा प्रभावशाली हो, जितने शुभ चिन्ह इस पे अंकित हो, मान लो जैसे क्रॉस का हो, वर्ग का साइन हो, त्रिभुज की स्थिति हो और सबसे बड़ी बात कि ये पर्वत क्षेत्र काफ़ी प्रबल यानी कि काफ़ी उभरा हुआ, उठा हुआ और एक बहुत बड़ा एरिया इसने एक्वायर कर रखा है। ऐसी परिस्थितियाँ जब भी बनती है तो ये आपके जीवन में तमाम प्रकार के मौके देता है, संभावनाएं देता है और भाग्योदय होने के पश्चात आपके जीवन को दिन दुगुनी रात चौगुनी की स्थिति तक लेके चला जाता है। ये परिस्थितियाँ हर एक तरीके से आपके जीवन को आगे ले जाने वाली है। लेकिन जब भी आपका गुरु का पर्वत क्षेत्र अगर काफ़ी विस्तृत हो, काफ़ी प्रबल हो, तो ऐसे लोगों को धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा रुचि लेनी चाहिए और किसी न किसी प्रकार से लोगों की, गरीबों की, निर्धनों की, जो डिजर्व करते हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद हमेशा करनी चाहिए। तो ये आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतरीन परिस्थितियों की तरफ लेके चला जाता है। इसके अलावा आपके शनि के इस पर्वत क्षेत्र पर त्रिशूल की स्थिति बन रही हो, भी आकार का साइन बन रहा हो, ये भी आपके लिए एक बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण करता है जो कि बताता है कि आर्थिक तौर पे ये आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा सुखमय बनाने वाला है। सूर्य का यह पर्वत क्षेत्र अगर सामान्य भी है, ठीक है, यानी मान लो कि ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, थोड़ा दबा हुआ भी है, लेकिन इस पर अगर स्पष्ट साइन है ना, सीधी रेखा सूर्य की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको इतना चमकाएगा ना कि पूछो मत। खासकर आपके कुछ ऐसे कार्यों में, एकेडमिक कार्यों में या गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए सोच रहे हो तो उसकी तरफ लेके जाएगा और बड़े बड़े पद देने की स्थिति में ये लेके यहाँ पे आपके लिए आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति भी काफ़ी शुभ स्थिति आपके लिए लेकर आती है।
तो ये हो गए हैं 4 साइन। इसके नीचे चलेंगे और कुछ अन्य परिस्थितियों के बारे में भी आपको बताएंगे। इस पे गौर करना, यह है चंद्र के इस क्षेत्र में। जैसा कि इस हथेली में आप देख रहे हैं एक सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर आपकी हथेली में चंद्र का ये क्षेत्र बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है और ऐसे धनुषाकार स्थिति की तरफ बढ़ चला है, तो ये स्पष्ट बताता है कि ये आपके जीवन में कुछ खास कालखंड में, ज़्यादातर ऐसे मामलों में आप देखेंगे कि 32 और 36 के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। उस समय से फिर आपको ये पीछे मुड़ के नहीं देखने देगा और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। और जीवन में तमाम प्रकार की जो सुविधाएं आप चाहते हैं वो आप प्राप्त करने की स्थिति में यहाँ पे आ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धन चाहिए तो केतु का क्षेत्र आपके लिए जितना बुरा हो उतना अच्छा है, ठीक है। ये अगर अच्छे हो गए तो फिर आपको धन की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहने देगा। इसके अलावा भाग्य रेखा की स्थिति देखो यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक छोटी बूटी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी होती है, ठीक है, और वो भी बहुत बड़ा धमाल कर देती है, बस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी बुद्धि की रेखा है तो ये काफ़ी अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि इनके होने से व्यापारिक रूप से आप विभिन्न प्रकार की सफलताएं जीवन में प्राप्त करते हैं और काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। और लास्ट जो परिस्थिति है वो है राहु का ये क्षेत्र। ये क्षेत्र जितना ज़्यादा दबा हुआ हो, जितना ज़्यादा सुस्पष्ट और अच्छी रेखाओं से ये भरा पूरा हो, उतना ज़्यादा आपके जीवन में परिस्थितियों को बेहतरीन करने का एक कार्य करता है। तो इनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपके साथ किस्मत का कितना प्रतिशत आपको मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़ बता दूं, इसको लेकर कई सवाल आते हैं क्रॉस को लेकर। देखो, क्रॉस जिसके भी हथेली में है ना, उनसे बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप कंफ्यूज ना हो, आलस्य के शिकार ना हो। आज सोचा करेंगे, जब करने गए तब तक इतनी देर हो गई कि परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदल चुकी है, फिर हम बोल रहे हैं कि हमारी किस्मत हमें साथ नहीं दे रही है। आपके पास जितने आइडियाज़ आते हैं ना क्रॉस वाले के पास, अच्छे अच्छे आइडियाज़, उतने किसी के पास नहीं आते। आप अगर खुद पे भरोसा करते हो ना और समय से जब जो सोचा तभी अगर करते हो ना, तो फिर आपको किस्मत कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं देगी। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आप आलस्य के शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना के शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को टालते चले जाते हैं। ये परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा आपका नुकसान करती है। नहीं तो अगर दिमाग की बात करूँ ना और आइडियाज़ की बात करूँ, तो आप में जितने आते हैं शायद ही किसी और लोगों में इतने आइडियाज़ और चीज़ें आ रही हों, ठीक है। आपका हमेशा बुद्ध का जो ये क्षेत्र होता है ना, इतना ज़्यादा बेहतरीन होता है कि पूछो मत। लेकिन आप लोग दिमाग का कभी कभी इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हो कि परिस्थितियाँ आपके लिए ही उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण थे जो अगर आपकी हथेली में मौजूद है तो निश्चित रूप से किस्मत आपके साथ है। और जब आपका भाग्योदय का समय होगा फिर किस्मत आपको ऐसे रंग दिखाएगी बेहतरीन कि फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप मुरीद हो जाओगे कि किस्मत हो किसी की तो मेरी जैसी हो, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।